ओके स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा, राइट। तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर जो है वो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, रट्टा नहीं लगाना है। उसका कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद रखना है कि कौन सा मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टीज होती है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स के बीच में भी एडिशन हो सकता है, तीन मैट्रिक्स के अंदर भी हो सकता है, चार मैट्रिक्स के अंदर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। हम स्टार्टिंग करेंगे दो मैट्रिक्स से। अभी यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है कि हमको अगर दो मैट्रिक्स के लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन इज दैट व्हाट, कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स ए है, राइट, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2 है, और दूसरा मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ बी, उसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो ही हम ए प्लस बी कर सकते हैं। याद रखना है, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ ए इज 3/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2 है, तो देखो ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर 3/3 और ऑर्डर ऑफ बी 3/2 है, राइट। यहाँ पे रो दोनों की सेम है, कॉलम दोनों की डिफरेंट है, तो एडिशन हो सकता नहीं है। ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो ही हमको एडिशन कर सकते हैं या तो फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, चलो हम अभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स में 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 1 -1 1 2, राइट। देन आपको कुछ भी बोल सकते हैं, एंड फाइंड A प्लस बी, फाइंड A माइनस बी, फाइंड A प्लस 2b, find 2a minus b, find 2a minus 3b, find 3a plus 4b, find 3a minus 2b, find a plus 5b, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं आपको, राइट। तो हम ये सभी सम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स यानी ए और बी के बीच में एडिशन हो रहा है, तो देखना है कि ए का ऑर्डर कितना है। तो देख रहे हैं हम 2/2, 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 रो 2 कॉलम। सेम इसका भी क्या है 2 रो 2 कॉलम, यानी दोनों का सेम ऑर्डर है, दैट्स व्हाई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर 1 इज ए प्लस बी, है ना। तो दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, मुझे ए प्लस बी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ए लिखो, तो ये क्या है 1 2 3 4, प्लस बाद में क्या लिखो बी लिखो, बी क्या है 1 -1 1 2। ओके, समझ में। अभी सिंपल, हमारे पास सिंपल कैलसी है, किसी को भी एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है तो चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में टक 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 कर देना, हाँ। पर बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं आएगी, आप मुखबाट भी कर सकते हो सरासर, हाँ। तो चलो ध्यान दो, तो कैसे करेंगे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही होना चाहिए, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है तो बी का भी फर्स्ट एलिमेंट ही ऐड होगा, यानी 1 + 1, तो क्या आंसर आएगा 2। बाद में सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो अभी क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे 2 + -1 है, तो कैलकुलेटर के अंदर ही करना है 2 + -1, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 + -1 इज सबका मालिक एक। कैसे होता है 2 + -1 इज नथिंग बट 2 + -1, तो 2 - 1 इज 1। समझ में आया। तो अगर जिसको इसमें प्रॉब्लम होता है तो उसको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटर यूज करना है।
पर ऐसा आपको आसानी के साथ आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेटर में ही करो, राइट। मुखपाठ भी आपको ऐसे आना चाहिए, यानी उसके लिए आप प्रैक्टिस करना है, ऐसा हो तो। हाँ चलो नेक्स्ट क्या होगा, तो ये एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स का भी ये एलिमेंट, दोनों के बीच में एडिशन होगा, तो 3 + 1 तो क्या होगा 4। बाद में 4 + 2 तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। तो दिस इज माय a + b। समझ में आया? ओके, कुछ है नहीं, हाँ सिंपल। कैलकुलेटर यूज कर टक 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 आंसर लो। हाँ अनदर देखते हैं, चलो। तो ये मेरा हो गया एडिशन। अभी मैं बात करता हूँ, सर एक काम करो, मैं अलग ही ले लेता हूँ, 2a - 5b करो। चलो सर 2a - 5b कर दो, मैं ले लिया। यहाँ पे नहीं है पर हम एक्स्ट्रा एग्जांपल करते हैं। तो अभी देखो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, a एंड b। यहाँ पे क्या मांगा है 2a मांगा है एंड 5b। तो पहले मैं 2a एंड 5b निकालूंगा। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो पहले क्या करना है 2a - 5b, जो फाइंड करने को बोला है वही लिखो। तो पहले 2 लिखो, बाद में क्या है a, तो a लिखो, हाँ -5 तो 5 लिखो, बाद में क्या है b, तो b लिखो। b बोले तो मैट्रिक्स है, तो a का मैट्रिक्स कौन सा है, तो देखो हमारे पास है ऑलरेडी 1 2 3 4। b का मैट्रिक्स कौन है, तो है ऑलरेडी मेरे पास 1 -1 1 2। तो पहले हमको ये डेटा क्रिएट कर देना है। कभी भी जज्बात के अंदर डायरेक्टली एडिशन करके ये आंसर मत लिखना, हाँ अगर ये आंसर रॉन्ग हुआ ना तो 0 मार्क्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप ही करना है, राइट। तो देखो 2a, तो ये 2 और a लिखा है, तो 2a बोले तो ये जो 2 है इट इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। अचानक वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, कोई भी नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हर एक बंदे के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। समझ में आया? बाद में माइनस है एज इट इज, और क्या होगा 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्या होगा, ये माइनस में ऐसे का ऐसे रहने दिया, 5 अंदर जाएगा, 5 × 1 5, 5 × -1 -5, 5 × 1 5, 5 × 2 10। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया, राइट। अभी क्या करना है, सिंपल जिस तरह मैंने एडिशन किया था उस तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दो। सर ये 2a - 5b की जगह में डायरेक्टली ये स्टेप लिखा तो चलेगा, ये स्टेप नहीं लिखता, ये स्टेप लिखूंगा तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ a को 2 से मल्टीप्लाई करो और b को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको मिल जाता है। बाद में क्या करना है, कैलकुलेटर टक 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 टक। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा देखो, 2 - 5, 2 - 5 बोले तो -3, है ना। 2 में से 5 जाएगा, सर ऐसा तो नहीं होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बड़ी नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट होता है ना, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट होता है और बड़े नंबर की साइन मिलती है। ऐसा रूल हमने 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में या तो 5th 6th 7 में सीखा हुआ है, राइट। और अभी हमारे पास कैलसी है तो डायरेक्टली कर देना, 2 - 5 का आंसर इज -3। सिमिलरली 4 - -5, 4 - -5 तो क्या हो जाएगा, 4 - +5, 4 + 5 इज 9। तो आंसर क्या मिला 9। ओके, अनदर 6 - 5 तो सबका मालिक एक, 8 - 10 है ना, 8 - 10 तो बिग नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2 और बिग नंबर की साइन -2, तो आंसर क्या आएगा -2, राइट। पर ये चीज आपको कब याद रखनी है, जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तब। कैलकुलेटर आपके पास है तो डायरेक्टली कर दो कैलकुलेटर से। तो दिस इज माय 2a - 5, राइट। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, क्या सपोज इसमें से ले लेता हूं 2a - b कर दो सर, चलो 2a - b कर दो। तो 2 चलो 2a माइनस में करता हूं सपोज, अच्छा 2a - 3b कर देता हूं, चलो मैं 2a - 3b कर देता हूं। हाँ तो क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर मैं लिख सकता हूं तो 2a बोले तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा
इसको, है ना, 2 4 6 8, यानी जो a मुझे दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2a मिल गया। बाद में -3b, तो क्या करना है, b को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा b रहा, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो b क्या है 1 -1, तो उसको 3, यानी 3 -3 3 एंड 6। तो आप ये डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हो, a को 2 से मल्टीप्लाई करके 2a मिला और b को 3 से मल्टीप्लाई करके 3b मिला। देखो 2 4 6 8 और यहाँ से 3 -3 3 6। ओके, बाद में क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 -3 -1 4 -3, ये सभी याद रखना, ये 4 -3 क्या होता है, 4 + 3 = लकी नंबर 7, 6 - 3 is 3, 8 - 6 is 2। तो इस तरह आपका ये मिल जाता है। समझ में आया? अनदर एग्जांपल देखते हैं, लाइक 3a minus 2b, 3a minus 2, तो 3a, तो पहले मैं 3a यानी a को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये रहा मेरा a, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 3 6 9 12, है ना, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, 3 तारीख 9, है ना, वो થાય ને 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, लाइक दिस। सिमिलरली b को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रहा मेरा b, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 -2 2 एंड 4। समझ में आया, 2 -2 2 एंड 4 मल्टीप्लाई करना है। अभी क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, 3 - 2 तो सबका मालिक 1, 6 -2 तो मैंने यहाँ पे दिखाया था 4 -3, उसके हिसाब से 6 -2 यानी प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, 9 - 2 क्या हो जाएगा 7, 12 - 4 क्या हो जाएगा 8। दिस इज माय आंसर। तो बहुत इजी है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने आपको a और b दिया हुआ है, तो आपको ये सभी सम इस तरह सॉल्व करने हैं। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, राइट। ओके स्टूडेंट, अभी हमने a और b के एडिशन के लिए मैंने आपको सम दिखे, राइट, कैसे सॉल्व होते हैं। हाँ, तो आपको क्या चेक करना है, एडिशन के लिए a और b के लिए एडिशन होता है तब a और b का क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उसके बेस पे मैंने आपको a और b दिया था, तो ये सम आपको सोल्व करने हैं उसके लिए। सिमिलरली मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 1 2 3 नंबर दे देता हूँ मैं यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ 7 मैंने पेयर दी है a एंड b की। आपको क्या करना है, फर्स्ट पेयर के लिए सभी फाइंड करने हैं, बाद में सेकंड पेयर लेके आपको सभी फाइंड करने हैं, थर्ड पेयर लेके आपको सभी फाइंड करने हैं, राइट। एक ही दिन में नहीं करना है सबको, आपको प्रैक्टिस के लिए देना है। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक पेयर लेके आपने ये कंप्लीट कर दिया, आपको अगर कॉन्फिडेंस आ गया है, राइट, तो आप सेकंड पे करो, थर्ड पे करो, फिर डे बाय डे आप, राइट, आज किया है तो बाद में 3-4 दिन के बाद ये पेयर लेके ये करो, तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सभी सम सॉल्व करने हैं। अगर कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, एंजॉय।